उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में इस वर्ष क्या कोई विज्ञापन जारी किया जाएगा। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं और टेट सीटेट भी क्वालिफाई हैं। इस उम्मीद में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए और वो भी एक शिक्षक के पद पर चयन ले सकें। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो का मकसद कतई भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, लेकिन क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं इससे भी आप अनभिज्ञ नहीं रख सकते, क्योंकि चीज़ों को देख करके आप आंखें नहीं मूंद सकते। और तो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा वो ज़मीनी हकीकत पर आधारित होगा और किसी को डीमोटिवेट करने का मकसद इस वीडियो का बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ वर्तमान स्थिति को देख करके आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, इस पर वीडियो बनाई, इस वजह से इस वीडियो को बनाने का मकसद है। तो बने रहिएगा किसी पार्ट को बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस वर्ष आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी यह है कि यूपी टेट 2020 की परीक्षा अपने नियत समय 25 जुलाई 2021 को सकुशल आयोजित हो सके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और जिस प्रकार से परीक्षा लेने वाली संस्था यानी कि पीएनपी में बहुत भारी संख्या में कर्मचारी कोरोना की वजह से पॉजिटिव पाए गए हैं, इन सबको देखते हुए अब परीक्षा समय से हो पाना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। और इसी के संदर्भ में विभिन्न अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराते हुए यूपी टेट 2020 की परीक्षा समय से आयोजित करने के संदर्भ में लेटर लिखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 11 मई 2021 प्रस्तावित है यूपी टेट 2020 के विज्ञापन जारी होने के क्रम में। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मई माह में प्रस्तावित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को पूरी तरीके से रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। कुछ हफ्ते पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़े शब्दों में ये सुझाव दिया था कि आप प्रदेश में जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन लगाने पर विचार करिए। बावजूद इसके प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव पर पूरे तरीके से फोकस किया गया और अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले रॉकेट के स्तर से आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में शिक्षक संघ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसके अनुसार चुनाव में ड्यूटी के दौरान 700 से ज़्यादा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की मौत हुई है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को एक पत्र जारी करते हुए जो शिक्षक संघ के द्वारा 706 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की मौत की रिपोर्ट जारी की गई है, उसके सत्यापन के संदर्भ में ये दिनांक 3 मई 2021 को पत्र जारी किया गया है। साथ ही जल्द से जल्द डेटा वेरीफाई करने की भी बात कही गई है। इतना सब कुछ प्रदेश में हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव ड्यूटी लगाई गई जिससे सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापकों की मौत हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहीं माननीय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है कोरोना के सेकेंड वेव के लिए। जिस प्रकार से पिछले 5 राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार अभियान चलाए जा रहे थे और चुनाव आयोग पूरी तरीके से विफल रहा था प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराने के संदर्भ में इन रैलियों में, इन सब के चलते चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। वहीं मद्रास हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह टिप्पणी की कि कोरोना प्रबंधन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ये कह रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराया जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी इस बात से कह करके खत्म कर दी है कि हमने पूरी तरीके से प्रोटोकॉल जारी कर दिया था कि क्या क्या नियम आपको फॉलो करना है। बावजूद इसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसका पालन नहीं की। इसमें निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कम थी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराए। लेकिन जब आपके प्रोटोकॉल्स को केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के जो भी मंत्री फॉलो नहीं कर रहे थे तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उन पर एफआईआर दर्ज कराएं कि इन लोगों के द्वारा चुनाव में प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं। भले ही देश की मीडिया अभी भी माननीय प्रधानमंत्री को युग पुरुष मान करके चल रही हो और इनके खिलाफ एक शब्द भी अभी कुछ भी नहीं बोला जा रहा हो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के या फिर जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी है उसको लेकर के, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही ठहरा रही है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, दुनिया भर के मीडिया के निशाने पर प्रधानमंत्री आए हैं और उनको ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कोरोना के सेकेंड वेव आने के लिए जो कुछ बीत चुका है उस पर सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कम से कम जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए कि जो सेकेंड वेव के लिए इतनी तेजी से मामले प्रकाश में आ रहे हैं या फिर व्यवस्थाएं खराब हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर
पिछले वेव में जो फर्स्ट वेव 2020 में आया था उसमें सही तरीके से चीज़ें ट्रीट की गई तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तारीफ हुई और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी तरीके से चर्चा हुई थी। लेकिन अब अगर सेकेंड वेव में पूरा सिस्टम फेल हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अगर चीज़ें सही हो रही तो प्रधानमंत्री उसके लिए बधाई देते हैं, अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो उसके लिए भी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं और उनको खुले मन से आकर के इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए नैतिकता के आधार पर। अब आते हैं मुद्दे पर कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी टेट की परीक्षा दिनांक 25 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित है और 20 अगस्त 2021 को उसका रिजल्ट घोषित होना प्रस्तावित है। अगर सब कुछ स्थिति अपने नियत समय पर चलती है उसके बाद भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि पूरी दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि जो कोरोना का थर्ड वेव है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में आ सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग मान करके चलेंगे कि यूपी टेट की परीक्षा अपने नियत समय पर हो रही है और रिजल्ट भी अपने नियत समय पर 20 अगस्त को आ जा रहा है। उसके बाद से अगस्त के बाद से सिर्फ सितंबर माह एक होगा प्रदेश सरकार के पास अगर थर्ड वेव आता है, क्योंकि अक्टूबर में तो आपका थर्ड वेव शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सितंबर माह में अगर विज्ञापन जारी होता है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में शिक्षक भर्ती आधार में लटक सकती है और हो सकता है कि इस वर्ष कोई भी शिक्षक भर्ती ना आए। यहाँ पर इस वीडियो का मकसद मैं फिर से बार बार आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, कतई भी किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्थितियाँ बन रही है उसके आधार पर मैं चीज़ों को आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान स्थिति ये है उसको देखते हुए यूपी टेट की परीक्षा अपने समय पर हो भी पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अक्टूबर नवंबर में अगर थर्ड वेव आने के बाद से, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं जो कि अप्रैल मई में प्रस्तावित हो सकते हैं और उसको देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आचार संहिता शायद लग जाए। तो इन सब को देखते हुए अक्टूबर नवंबर में कोरोना का थर्ड वेव अगर आ गया तो अगर दिसंबर जनवरी का महीना भी खत्म हो गया तो आचार संहिता तो वैसे ही लग जाएगी। उसके बाद से प्रदेश सरकार चाहकर भी कोई वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। अगर उसके पहले सितंबर माह में वैकेंसी आ जाती है, विज्ञापन आ जाता है, तो उस पर कार्य चलता रहेगा, मतलब कि परीक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां होती रहेंगी वो हो सकती हैं, लेकिन कोई नया विज्ञापन आचार संहिता में नहीं निकाला जा सकता है। निश्चित तौर पर स्थितियां इस समय इस हिसाब से नहीं है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर बात की जाए, या फिर प्रदेश सरकार की भी आर्थिक स्थिति इस हिसाब से नहीं होगी कि कोई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात की जाए। ये एक पहला पहलू है। अगर दूसरे पहलू की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश की सरकार इस वर्ष जारी करने के लिए कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रही थी। आप लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट को अगर लगातार सुनते होंगे तो उनके द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है कि हमने कई भर्तियां कर दी हैं और बच्चों का खेल नहीं है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती निकाल जाए। तो निश्चित तौर पर एक तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी और दूसरा माहौल अब ऐसा बन गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वर्ष कितनी संभावना है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के संदर्भ में। जारी होगा या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।